हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की इंग्लिश विषय की ए टाइगर इन द जू पोएम को पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोएट के बारे में, पोएट के विषय में जान लेते हैं। तो ए टाइगर इन द जू पोएम जो है ए लेस्ली नॉरिस पोएट हैं, उन्होंने इसको कंपोज किया है और वाज बोर्न ऑन 21 मई 1921। इन बेल्स में इनका जन्म हुआ था 1921 में। ही वाज फेमस बेल्स पोएट, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और स्टोरी राइटर भी हैं। हिज फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड इन 1938। पहला इनका जो पोएम का कलेक्शन 1938 में पब्लिश हुआ था एंड हिज फर्स्ट बुक 1943 में इनकी पब्लिश हुई थी। और इन 1942 में नॉरिस ने मैरिड की कैथरीन नाम की एक लेडी के साथ, और ही बिकेम फेमस विद हिज फर्स्ट पब्लिकेशन। अपने पहले ही पब्लिकेशन के द्वारा ये फेमस हो गए और फाइंडिंग गोल्ड, इनको गोल्ड मेडल भी मिला। ही वाज वेरियस अवार्ड, इसके अलावा इनको अनेकों अवार्ड भी मिले, पुरस्कार मिले। एंड लेस्ली डाइड इन 6 अप्रैल 2006। तो ये तो बच्चों रही कवि के बारे में। अब आइए जानते हैं कि पोएम जो है ए टाइगर इन द जू, क्या इसमें बताया गया है, संक्षिप्त में जान लेते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम अ टाइगर इन द जू इज अबाउट अ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के बारे में है। यहाँ पर टाइगर के विषय में बताया गया है कि वह एक प्राउडी क्रिएचर है और शेमफुल है, शर्मीला है, पावरफुल है, अनटेमेबल है, पालतू नहीं बनाया जा सकता है। और इसका नेचुरल हैबिटेट, जो इसका जंगली आवास जो है वो जंगल है, और इसका हंटिंग के लिए, इसको शिकार के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये अपने आनंद के लिए भी शिकार नहीं करता है। और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और ये इंसानों की बस्ती में केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए जाता है, और जब तक कोई इसको हानि नहीं पहुंचाता है, ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है। अब आइए अब बात करते हैं कि ये जब पिंजड़े में होता है तो सभी को इग्नोर करता है, और पिंजड़े में देखने लोग आते हैं, उनको यह इग्नोर करना इसका स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता की वैल्यू ये खुद समझता है। तो मनुष्य ने आज की ऐसी प्रोग्रेस की है जिसमें जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट कर दिया है, और हमें प्राकृतिक आवास को उसको सुरक्षित बनाए रखने का सभी का हमें प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहला पैराग्राफ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो टाइगर है उसकी ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, और उसकी जो पट्टियां हैं टाइगर की वो एकदम साफ पट्टियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं, और वो अपने उसमें कठिन रूप से, पिंजरे में कठिन रूप से चलता है, और एक छोटे से पिंजरे में कैद है और एक शानदार कैदी के रूप में दिखता है। और उसके निचले जो पंजे हैं मखमल की तरह नरम हैं। अत्यधिक ताकतवर और भयानक होने के बावजूद भी वो सोचता है कि मैं कैद में हूँ, और वह निसहाय है, गुस्से में है, बहुत ही एंग्री प्रतीत होता है, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता है, और यह निराशा और असहायता उसके चेहरे पर झलकती है, और वह बड़ा ही चिड़चिड़ा जैसा महसूस होता है। बच्चों दूसरा पैसेज देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प ऑफ डियर पास। तो यहाँ पर कवि को टाइगर के पिंजड़े में बंद होने पर उसे दया आती है। कवि कहता है तो तुम्हें तो शैडो में
छाया में पड़े होना चाहिए, रहना चाहिए और लंबी लंबी घास के ऊपर फिसलते हुए होना चाहिए। नियर वाटर होल, पानी के स्रोत के पास में होना चाहिए और जहाँ पर आराम करते हुए होना चाहिए। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ ये है कि टाइगर की स्वतंत्रता छीन ली गई है और तुम्हें तो, कवि कह रहा है कि तुम्हें तो मोटी ताजी हिरण का पीछा करते हुए पानी के समीप होना चाहिए और अच्छी खाने की तलाश में तुम्हें वहाँ पर लेटे होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने टाइगर की स्वतंत्रता के विषय में बताया है। अगला पैसेज है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पर बताया गया है कि जब टाइगर शिकार करने से बच जाता है तो वो जंगल के किनारे, गांव के किनारे पहुंच जाता है और गांव वासियों को अपने सफ़ेद दांतों और पंजों से लोगों को भयभीत करता है, गांव वासियों को भयभीत करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वह पिंजरे में होता है तो उसका दशा जो है बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। इसलिए हमें जो जानवर हैं प्राकृतिक रूप में उनका आवास बने रहने देना चाहिए, हमें उनके आवास को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके आवास को नष्ट करेंगे तो वह हमारे गांवों पर, इंसानों पर आक्रमण कर देंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। जानवर मनुष्यों पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? वह इसी वजह से कि उनका हम प्राकृतिक आवास नष्ट करते जा रहे हैं। बच्चों अगला पैसेज है कि व्हाट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो टाइगर है वो जंगल में रहता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक कंक्रीट कोठरी के अंदर उसको बंद कर दिया गया है और उसकी ताकत, स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, जो बार हैं, सरिया हैं, उनके पिंजरे के पीछे कैद हुई है और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उस पिंजरे की लंबाई में परेशान सा चलता हुआ है और इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं उनको वह इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। वह अनदेखा इसलिए करता है क्योंकि वो उसको आराम नहीं करने देते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो टाइगर की जो दशा है ये वहाँ के कर्मचारियों की वजह से है, कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से है। इस वजह से वह गुस्से में है, निराश है, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वह जो भी देखने आते हैं उनकी वह परवाह नहीं करता है। बच्चों अगला पैसेज है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पर बच्चों बताया है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। क्या करता है कि जो पेट्रोलिंग कार है उन कारों की आवाज़ को वो सुनाई उसको देती है और उसको वह जो चौकीदारी करते हैं कार के द्वारा उससे वो भयभीत परेशान हो जाता है, और क्योंकि वह उसको प्राकृतिक आवास में सारी जो उसकी जाने की आशाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और वह ही एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वह तारों की तरफ अपनी चमकीली आँखों से देखता है कि उसे कोई आशा की किरण नज़र आए और जिससे वो अपने प्राकृतिक आवास में जा सके। और वो तारों को घूर कर देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज, मतलब तारों को चमकीली आँखों से घूर कर देखता है, और जिसका मतलब ये है कि उसे अब भी अपने प्राकृतिक आवास में पहुंचने की आशा है। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और बच्चों अगली वीडियो में फिर नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।